माँ काली की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जब भी माँ काली के मंदिर आएं, जो वादा करें उसे अवश्य पूरा करें, क्योंकि यहाँ पुरस्कार के साथ दंड भी मिलता है। कुछ लोग माँ काली के भयानक रूप से डरते हैं और पूजा करने से कतराते हैं। माँ काली की पूजा करने से भक्तों के भय दूर होते हैं, धन वैभव संपदा बढ़ने लगती है, पारिवारिक और मानसिक शांति मिलती है, तांत्रिक क्रिया में सफलता और सिद्धि मिलती है। माँ काली की पूजा तांत्रिक और सन्यासी करते हैं। हिंदू धर्म में माँ काली कालिका का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति समय और काल से पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, ये सभी को निगल जाते हैं। मां काली का रूप सभी देवियों में से सबसे कट्टर माना जाता है। मां के 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार और एक एक हाथ में राक्षस का सिर। यह सिर एक बहुत बड़े युद्ध का, जिसमें मां ने रक्त बीज नाम के दानव का वध किया था। बाकी के 2 हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हैं और वो कहती हैं, डरो मत, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूं। उनके पास कान की बाली के लिए 2 मृत सिर है, गर्दन पर 52 खोपड़ियों का एक हार और दानों के हाथ से बना एक स्कर्ट है। उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर रहती है और रक्त से सनी रहती है। उनकी आंखें लाल रहती है और उनके चेहरे और स्तनों को खून लगा रहता है। कुछ चित्रों में वे एक पैर के साथ जांग पर ठहरती है और दूसरा पैर अपने पति शिव के छाती पर रखती है। भगवान शिव जो निराकार जागरूकता सच्चिदानंद है और मां काली सदा से शुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली ये कालिका के रूप हैं। कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं, हनुमान, कालिका और भैरव। मां कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। मां कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखलाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। मां कालिका को खासतौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। मां काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। सबसे जागृत देवी हैं मां कालिका। मां कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है, उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहां यदि दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो श्राप भी मिलता है। यदि आप कालिका के दरबार में जो भी वादा करके आए उसे पूरा जरूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दे उसे पूरा जरूर करें, अन्यथा कालिका मां रुष्ट हो सकती हैं। जो एक निष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है, समझो उसका काम भी तुरंत होगा। महाकाली इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है, जिसका नाम सुनकर ही बहुत से लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। इनकी साधना, उपासना कम लोग करते हैं, क्योंकि लोग इनसे डरते हैं, मानते हैं कि ये केवल तांत्रिकों की देवी है। कुछ लोग कहते हैं महाकाली की तस्वीर और मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि इनकी उपासना गृहस्थों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विनाश की देवी है, ये शमशान वासिनी है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये सब गलत है। मां काली समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त मूल शक्ति है, जिनके बिना शिव भी शव के समान है। ये शमशान में ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, यहां तक कि आपकी आत्मा में, आपके मुख्य चक्र में व्याप्त है। यही नवदुर्गा है और यही 10 महाविद्या है। नवदुर्गा और 10 महाविद्या इन्हीं के स्वरूपों और गुणों का विस्तार है। ये शत्रुओं के लिए विनाशक है, भक्त के लिए तो ये कृपालु माता है। इनकी आराधना, उपासना सभी कर सकते हैं। ये डरावनी नहीं, इनका स्वरूप आराधक के शत्रुओं के लिए डरावना है, उनके लिए घातक है, साधक के लिए नहीं। मां काली की आराधना करने वालों के सभी दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी भय समाप्त हो जाते हैं।
है।